अवनीश ट्यूटोरियल बांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है यूपी SSSC से रिलेटेड जो GS जनरल स्टडी में सामान्य अध्ययन की 1 से 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। वैसे लगभग कंप्लीट की कगार पर है। पिछला वीडियो भी भारतीय अर्थव्यवस्था का था। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का जो रिमेनिंग पार्ट है कवर करने की कोशिश की गई है। तो भाई, चाहे आप पेट एग्ज़ाम दें, चाहे जो भी मैंने यूपी SSSC से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती, सभी के लिए GS एक ही होता है, तो सभी के लिए एक ही है और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, पहला पॉइंट है विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 25 सितंबर 2014 को की गई थी। कब की गई थी? 25 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा से क्या तात्पर्य, इसको समझा जाए। ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती हैं, तो उसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक है ना, मैंने ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। नेक्स्ट है एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो ब्याज का भुगतान जो है गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया? तो 1994 में, ठीक है ना, 1994 में घोषित किया गया। और आपको टिप्पणी कर दे थोड़ा सा कि मार्च 1993 में 1993 से 94 का बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा व्यापार खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की घोषणा की गई। और एक वर्ष के अनुभव के बाद 1994 से 95 के बजट में सरकार द्वारा 28 फरवरी 1994 को चालू खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की घोषणा की गई कि चालू खाते में मुख्य रूप से आयात निर्यात का तथा अदृश्य व्यापार आते हैं। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। एक बार 93, एक बार 94, तो मेन है 94। किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? तो ये है RBI अधिनियम की धारा 7 के तहत। ठीक है ना, RBI अधिनियम की धारा 7 के तहत। RBI अधिनियम को वर्ष 1934 में पारित किया गया था और इसकी धारा 7 के अंतर्गत केंद्र सरकार RBI के गवर्नर से परामर्श करके लोकहित में RBI को निर्देश दे सकते। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है। देखिए, टैगलाइन बैंकों की टैगलाइन होती है, उसको आप याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है।
द नेम यू कैन बैंक अपान, द नेम यू कैन बैंक अपान किसकी टैगलाइन है? पंजाब नेशनल बैंक की। वहीं देना बैंक की टैगलाइन क्या है? ट्रस्टेड फैमिली बैंक, ट्रस्टेड फैमिली बैंक, ये देना बैंक की टैगलाइन है। अगला है कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन क्या है? तो लेट अस मेक मनी सिंपल, लेट अस मेक मनी सिंपल। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक की टैगलाइन है। तो भारतीय स्टेट बैंक की टैगलाइन क्या है? एसबीआई की, ए बैंकर टू एवरी इंडियन, ए बैंकर टू एवरी इंडियन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड से तो एक क्वेश्चन अक्सर पूछ ही लिया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। जैसे कि नाबार्ड यानी BARD का विस्तृत रूप क्या है? पहली बात तो इसका फुल फॉर्म, तो नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल। नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1982, इसको भी आप याद रखेंगे। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 सॉरी 19 जुलाई 1969 में बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, और आपको बताते चले कि सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? BB गिरी द्वारा 19 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अध्यादेश जारी किया गया, और बाद में पुनः 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, अगला जो कि बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेक्सिट क्या है? REXIT, तो रघुराम राजन का RBI गवर्नर से हटना। ठीक है ना, रघुराम राजन का RBI गवर्नर पद से हटना रेक्सिट मीडिया द्वारा कहा गया। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी ढंग से एक है ब्रेक्सिट, BREXIT, तो वह है यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन की प्रस्तावित निकास को ब्रेक्सिट कहा जाता है। यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन की प्रस्तावित निकास को ब्रेक्जिट कहा जाता है, इसको भी याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, सॉरी थोड़ा तबीयत गड़बड़ है। RBI अधिनियम 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई और 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। RBI का लोगो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की डबल मोहर से प्रेरित है, जिस पर बाघ व ताड़ का वृक्ष अंकित है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, फेडरल बैंक लिमिटेड किस प्रकार की बैंक है? तो फेडरल बैंक लिमिटेड जो है ये जो है निजी क्षेत्र का बैंक है। ठीक है ना, मीन्स सार्वजनिक बैंक में इसे नहीं सम्मिलित किया गया है।
भारत के किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? तो वो थी ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। अगला है आयात निर्यात, जिसे एग्जिम भी कहा जाता है। बैंक स्थापित हुआ था तो 1982 में। ठीक है, वर्ष 1981-82 में केंद्रीय बजट में भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना की घोषणा की गई थी और वर्ष 1982 में इस बैंक का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य था कि निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर विदेशी व्यापार का समर्थन करना। ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट है RBI की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित था? तो RBI की जब स्थापना हुई थी तो इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ था? कोलकाता में। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय उस समय कोलकाता था, और लेकिन बाद में 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित हो गया। इसके प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। नेक्स्ट है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में भारतीय स्टेट बैंक जो है सबसे बड़ा है, मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, और ये कुल जमा का लगभग 20% का नियंत्रण यही करता है। इसकी कुल 13,000 शाखाएं हैं और 190 विदेशी ऑफिस, और पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। तो ये सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? तो 1767 में। कब किया गया था? 1767 में। भारतीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय देहरादून में था। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आज की टॉपिक में बस इतना ही, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, नहीं तो थोड़ी इस श्रृंखला को और मजबूत किया जाता। अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक छोटा वीडियो और बनेगा। ठीक है, सॉरी। तो ठीक है, आपसे आग्रह है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पर जो भी आप कर रहे हो, चाहे पेट जैसे पेट एग्ज़ाम की भी इस समय जो भी हो, उसकी भी पूर्ण तैयारी, मैथ की अच्छी क्लास मिल जाएगी। GS आपको मैं दे ही रहा हूँ। ठीक है, तो सभी क्लास आपको और अच्छे नोट्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। साथ में UPTSSC से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी वो भी आपको ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ मिलेगी। ठीक है, तो भाई लास्ट रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने इस मित्रों को शेयर करें जिनको इनकी आवश्यकता है, जो तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्ज़ाम की। तो बस इतना ही, और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।